नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सत्य क्रिया के विषय पर और तथा साथ ही आपसे मैं यह भी कहूँगा कि कुछ समय के लिए हम ध्यान के विषय में भी आपको अवगत कराएंगे। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, आज हमारे दर्शकों को सत्य क्रिया के विषय में मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। दर्शकों, आज का जो एपिसोड है ये सत्य क्रिया पर आधारित है। तो इससे पहले के 2 सीजन्स जो रहे वे इस प्रकार से रहे कि जहाँ पर हमने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी ग्रहण की थी। और ये जो तीसरा एपिसोड है, तीसरा सीज़न खास करके जो पहले 2 सीज़न में आप लोगों को शिक्षाओं के माध्यम से सैद्धांतिक पक्ष सिखलाया गया, अब उन शिक्षाओं को किस प्रकार से हमारे आम जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, उसी पर ही हमारा तीसरा सीज़न आधारित है। तो इसी के चलते आज के एपिसोड में हम सत्य क्रिया पर चर्चा करेंगे। तो सत्य क्रिया क्या है? सत्य क्रिया अगर मैं बताऊं, ऐसी कोई भी क्रिया जो सत्य के आधार पे की जाती हो वे सत्य क्रिया कहलाती है। इसको और अच्छे विवरण से समझने के लिए कुछ ऐसी बात समझें कि एक आम आदमी है, आप जैसा, समाज में रहता है और पुण्य कर्म करता है। उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों का समाधान, उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए, कभी कभी उसको उसका रास्ता नहीं दिखता। हर तरीके का मुमकिन प्रयास वो कर लेता है, फिर भी अपने परेशानियों से नहीं निकल पाता। तो उस समय क्या कर सकता है? उसके पास और क्या हल बचता है और क्या चारा बचता है? तो कहीं ना कहीं अध्यात्म उसकी मदद कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे इस लौकिक जीवन में जो धन हम कमाते हैं, जो करेंसी हम कमाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की भी अपनी एक करेंसी है, आध्यात्मिक जीवन का भी अपना एक धन है। वे क्या है? वे है पुण्य कर्म। तो जब कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है, इस जीवन में जब से पैदा हुआ है और आज तक कुछ न कुछ उससे कहीं सारे पुण्य कर्म हुए हैं, जाने अनजाने में भी, और भूल जाते हैं इस जीवन की बात, इस जीवन को हटा दो। अनेकों जीवन जहाँ से जीता आ रहा है, उन जीवनों में भी कहीं ना कहीं इतने सारे पुण्य कर्म कर रखा है। तो ये पुण्य कर्म जो उसकी आध्यात्मिक धन है वो उसके पास तो है। अब इसका वो उपयोग कैसे करेगा? जैसे हमारे बैंक में अगर हमारा लौकिक धन जमा है तो उसको जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम बैंक से निकालते हैं और उसका खर्चा करते हैं। उसी रूप से आध्यात्मिक जीवन का भी यही सिद्धांत है। जो हमने पुण्य कर्म कर रखा है, उस पुण्य कर्म की ऊर्जा
हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में, हमारे मन में कहीं ना कहीं वो सेव किया हुआ है। तो उसी के आधार पे एक व्यक्ति जब ऐसी इच्छा करता है, ऐसी एक वचन का उच्चारण करता है, कहता है कि मेरे इस जीवन के जो भी पुण्य कर्म मैंने कर रखे हैं उसके आधार पे मैं ऐसे सत्य वचन करता हूँ, मैं ये सत्य क्रिया करता हूँ कि मेरी ये जो इच्छा है, मेरे जीवन की ये जो बाधाएं हैं ये दूर हों। जब ऐसा वो करता है तो निश्चय ही जो कुदरत है, जो नेचर है, उसका अपना एक कर्म का सिद्धांत है, वे दृश्य दृश्य रूप से आपकी मदद करना शुरू कर देता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक परेशानी आई और पता नहीं, ऐसा लगता है कि बस अब ये परेशानी हमें ले डूबेगी, अभी हमारे जीवन का अंत है, मगर पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है और व्यक्ति वो उस परेशानी के बाहर निकल आता है। ऐसा लगता है कि किसी एक अदृश्य दिव्य शक्ति ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे उस परेशानी के बाहर निकाला। तो ये कैसे संभव है? ये इसी के ही चलते संभव है कि जो कोई भी हमने पुण्य कर्म कर रखा है वह हमें समय समय पर हमारी रक्षा करता रहता है। तो इसी चीज़ को आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है किस प्रकार से एक साधु सन्यासी तपस्या करता है कई वर्षों तक और फिर एकदम एक सत्य वचन करता है और वो बात उसकी, उसके शब्द वो सत्य साबित होते हैं। तो ऐसी ही घटना तथागत बुद्ध के जीवन में भी घटती है और ये बहुत जानी मानी कहानी है, आप लोग भी जानते हैं। तो तथागत बुद्ध जब बुद्ध बनने वाले थे, बुद्ध अभी बने नहीं थे, बुद्ध बनने वाले थे, रात में जब एक दिन पहले, बोधि से एक दिन पहले रात में जब तपस्या कर रहे थे, ध्यान साधना में लीन थे, तो मार आता है। मार आके उन्हें परेशान करता है, चुनौती देता है और कहता है कि तुम क्या कर लोगे ध्यान साधना करके, तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम बुद्ध नहीं बन सकते, तुम्हें ध्यान साधना छोड़ देनी चाहिए और अपने वापस से सांसारिक जीवन में लौट जाओ, राजपाट का काम संभालो। इस प्रकार से मार आके उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है। और तथागत बुद्ध ने बहुत गहन संकल्प ले रखा था, बहुत कठिन संकल्प ले रखा था और वे पीछे पलटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने जिस मुद्रा में बैठे थे, जिस आसन में बैठे थे, उसी आसन में पालती मार के जो बैठे थे, भूमि को स्पर्श किया, धरती को स्पर्श किया और स्पर्श करके ऐसा एक वचन कहा, ऐसे शब्द कहे, भूमि को साक्षी मानते हुए कहा कि अगर मैंने जो पुण्य किया है इतने जन्मों में और उसके आधार पे भी और मेरी इस ध्यान साधना के आधार पे भी अगर मैं बुद्ध बनने वाला हूँ तो यहाँ से ये मार चला जाए। और जैसे ही तथागत बुद्ध ये करते हैं तो धरती हिलती है, क्योंकि सत्य वचन था वो एक सत्य पुरुष का। तो धरती हिलती है और मार वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसी ही कई घटनाएं घटी थी तथागत बुद्ध के जीवन में। उनमें से और एक घटना ये थी कि बुद्ध बने नहीं थे। बुद्ध बनने से कुछ सप्ताहों की या कुछ दिनों पहले की कहानी थी या बात थी। तो जब एक समय था, तथागत बुद्ध को इतने सारे नाना प्रकार के तपस्याओं द्वारा, साधनाओं द्वारा, जो मैंने पहले सीज़न में आप लोगों से चर्चा कर रखी है, तो इतनी तपस्याओं साधनाओं के द्वारा भी जब उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, बोधि प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन चिंतन कर रहे थे तो उनके हाथ में कटोरा था, पात्र था, उसे वे लेते हैं और जो बगल में ही निरंजरा नदी बह रही थी, तो नदी जो बह रही थी उसमें बस ऐसा करके कहते हैं कि अगर मैं बुद्ध बनने वाला हूँ तो ये जो कटोरी है, ये जो पात्र है, ये धारा के विपरीत दिशा में बहे। यह असंभव बात है, क्योंकि धारा एक तरफ बह रही है और कटोरा उसकी विपरीत दिशा में कैसे बहेगा। तो तथागत बुद्ध ने बस ये सत्य किया, सत्य वचन किया, सत्य क्रिया की और कटोरा उस नदी में फेंका। तो देखा कि जो कटोरा था वो धारा की विपरीत दिशा में बहने लगा और ये संकेत था कुदरत की तरफ से कि वे निसंदेह बुद्ध बनने वाले हैं।
तो इसी प्रकार की घटना और एक हमें देखने मिलती है अंगुलीमाल के विषय में। अंगुलीमाल आप सभी जानते हैं तथागत बुद्ध के समय का ही एक डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर रखी थी, और जब भी जिस किसी को मारता तो उनकी उंगली काट के उसका माला बना के पहन लेता, तो इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो एक समय की बात थी, अंगुलीमाल का जो 1000वां शिकार होने वाला था वह उसकी माँ थी। तो तथागत बुद्ध ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा देख लिया कि अंगुलीमाल आज अपनी माता की हत्या करने वाला है, तो इसीलिए तथागत बुद्ध को ये भी दिखा कि अंगुलीमाल में क्षमता है, अगर वे अपनी माँ की हत्या ना करे तो उसमें क्षमता है कि वे इसी जीवन में अरहंत बन सकता है। अगर वह अपनी माँ की हत्या कर दे तो वे अरहंत नहीं बन पाएगा, और उस कर्म के फलस्वरूप उसका पुनर्जन्म नरक में होगा। तो इसीलिए तथागत बुद्ध बड़े करुणा लेते हुए अंगुलीमाल की और बड़ी अनुकंपा के साथ जहाँ पे जिस जंगल में अंगुलीमाल था वहाँ पर जाने का निर्णय लेते हैं। तो अपने आश्रम से ये घटना होती है, श्रावस्ती के आसपास ही जो एक जंगल था वहाँ की घटना है। और उस श्रावस्ती का जो श्रावस्ती कौशल राज्य में स्थित था, उस कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित थे। तो तथागत बुद्ध अपने विहार से, श्रावस्ती में जो विहार था, विहार से निकल के जंगल की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर अंगुलीमाल था। और अंगुलीमाल दूर से देखता है कि उसकी माँ आ रही है, और अंगुलीमाल के मन में ऐसी इच्छा जागती है कि वे अपनी माँ की हत्या करके अंगूठा ले ले। और दूर से तथागत भी देखते हैं कि अंगुलीमाल है, तो तथागत कुछ इस प्रकार से करते हैं जहाँ पे अंगुलीमाल की माँ ने अपना रास्ता बदल दिया और तथागत अंगुलीमाल की ओर बढ़ते चले गए। तो जब अंगुलीमाल ने तथागत को देखा तो वे सोचता है कि ज़रूर मैं इस आज श्रमण को, इस सन्यासी को मार दूंगा और इसकी उंगली ले लूँगा और मेरी 1000 उंगलियों की माला को पूरी कर लूँगा। और तथागत के पीछे पीछे दौड़ लगाता है मारने के लिए। हाथ में चाकू था, तलवार थी, अन्य प्रकार के शस्त्र थे। तो जितना तेज़ी से भाग सकता है भागता है। तथागत एकदम धीमे धीमे स्वाभाविक गति से चल रहे हैं, कितना भी कोशिश कर ले बिल्कुल भी नज़दीक नहीं पहुंच पाता तथागत के। तो जब नहीं पहुंच पाता है तो तथागत को आवाज़ लगा के कहता है, हे श्रमण तुम रुक जाओ। तो तथागत बुद्ध पलटते हैं और करुणा भरे स्वर से कहते हैं, मैं तो रुक गया हूँ, अब तुम्हारा रुकने का समय आ गया है। तो अंगुलीमाल एकदम हिल जाता है और वहाँ खड़े होकर सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ। ऐसे जो सन्यासी हैं, श्रमण लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, और ये जब श्रमण से मैं कह रहा हूँ कि आप रुक जाओ तो ये तो चले जा रहे हैं, और इसके बावजूद ये कहते हैं कि ये रुक गए हैं, और मुझे कहते हैं कि रुकने का मेरा समय आ गया। क्या कहना चाहते हैं ये? तो तथागत से वो पूछ लेता है अंगुलीमाल ये बात कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप रुक गए हैं, आप तो चले जा रहे हैं। तो तथागत बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं प्राणी हिंसा करना मैंने रोक दिया है बहुत पहले, इसीलिए मैं रुक गया हूँ। तुमने अभी तक प्राणी हिंसा करना रोका नहीं है, इसीलिए तुम रुके नहीं हो, और अब समय आ गया है रुकने का। जैसे ही ये शब्द सुनता है आंसू टपकने लगते हैं, और वहीं पे अपना शस्त्र अस्त्र जो भी है त्याग कर तथागत के शरण ले लेता है, भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बन जाता है। इसी दौरान राजा प्रसेनजीत के पास उनकी प्रजा जाती है और राजा से आग्रह करती है कि ऐसा एक डाकू है, खूंखार डाकू है अंगुलीमाल, जो लोगों की हत्या करता है, आप ज़रूर इसका कुछ ना कुछ करें। तो राजा प्रजा की बात सुनकर अपने राजमहल से बहुत बड़े सेना को लेकर निकलता है ताकि इस डाकू को काबू किया जाए। अगर काबू में ना आए तो उसे मार दिया जाए। तो जिस रास्ते से राजा प्रसेनजीत गुजर रहा था वहीं पर बीच रास्ते में तथागत बुद्ध बैठे हुए दिखलाई देते हैं। तो वे कुछ क्षणों के लिए तथागत के पास आ जाता है
राजा प्रसेनजीत और चरणों पर वंदना कर कर बैठ जाता है। तथागत पूछते हैं राजा से, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी सेना लेकर? कहीं कोई युद्ध की तो घोषणा नहीं कर रहे हो किसी और अन्य राज्य पर? तो राजा कहता है, ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो खूंखार डाकू है अंगुलीमाल, उसकी मैं हत्या करने जा रहा हूँ क्योंकि उसने परेशान कर रखा है प्रजा को। तो तथागत पूछते हैं उससे, तो ये बताओ, अगर तुम्हें पता चला राजन कि उस डाकू ने, उस अंगुलीमाल डाकू ने हत्या करना त्याग दिया है और वे भिक्षु बन गया है, तो तुम क्या करोगे? तो राजा कहते हैं, ऐसा होना तो असंभव है, बहुत कठिन है, क्योंकि हमने नाना प्रयास करके देखे, वे हमारे से ही कंट्रोल में नहीं आता, तो सन्यासी कैसे बनेगा? तो फिर भी अगर ऐसा खूंखार डाकू अगर भिक्षु बन जाए तो हम, जाहिर सी बात है, वो अब श्रद्धेय हो गया है, आदरणीय हो गया है, तो हम उसकी वंदना करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो तथागत के बगल में ही ये अंगुलीमाल जो भिक्षु बन गया था वे बैठा था। तो तथागत बुद्ध राजा को हाथ दिखलाते हुए कहते हैं, सामने राजा बैठा है और इस तरफ अंगुलीमाल जो भिक्षु बन गया है वो बैठा है। तथागत हाथ दिखला के कहते हैं, यही है अंगुलीमाल जो भिक्षु बन गया है। तो राजा भयभीत हो जाता है, पीछे हट जाता है और 2-4 सैनिक आ जाते हैं राजा की सुरक्षा के लिए। फिर तथागत ये जब दृश्य देखते हैं तो सांत्वना देते हैं राजा को, कहते हैं, डरो मत, अब ये हिंसक नहीं है, अब ये अहिंसक हो गया है, अब ये किसी की हत्या नहीं करेगा। तो इस प्रकार से फिर राजा बड़ा प्रभावित होता है और अंगुलीमाल को भी वंदना करता है और उसको, उसकी सेवा करना शुरू करता है। तो अब अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गया है, तो क्या करता है अंगुलीमाल, जब जिस गांव में जाता भिक्षाटन के लिए तो लोग उसे खूब मारते पीटते, क्योंकि उसने किसी न किसी परिवार के सदस्य को मार रखा था। तो जब भी जिस किसी परिवार में भिक्षा मांगने जाता, लोग पहचान लेते, मारते पीटते। ऐसे करते उससे उसके सर से खून बहता। तो एक बार ऐसी घटना हुई, जब वे भिक्षाटन से लौट रहा था अंगुलीमाल, तो उसने एक गर्भवती महिला को देखा और देखा कि उसका शिशु अभी पैदा नहीं हो रहा था, उसे काफ़ी पीड़ा हो रही थी उससे। तो वे किसी न किसी रूप से उसकी मदद करना चाहता है, पता नहीं किस रूप में करे। तो तथागत के पास जाता है, कहता है कि जब मैं भिक्षाटन के लिए आज गया और लौट रहा था, मैंने एक महिला को इतना पीड़ा झेलते हुए देखा, मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं किस रूप में इसकी मदद कर सकता हूँ, इस महिला की? तो तथागत उसे कहते हैं कि तुम जाओ और जाके कहो, हे बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से लेके आज तक मैंने किसी प्राणी की हत्या नहीं की है। इस प्रकार का जाके तुम सत्य क्रिया करो और देखो, वे महिला का शिशु जन्म ले लेगा। तो थोड़ा संकोच करता है अंगुलीमाल, तथागत से वापस से पूछता है, क्या यह झूठ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद भी मैंने कई लोगों की हत्या की है। तो तथागत उसको समझा के कहते हैं कि तुम्हारा जो असली जन्म मैं कह रहा हूँ वो भिक्षु बनने के बाद हुआ है, संन्यास लेने के बाद हुआ है। तो उसके पास जाके कहो कि जब से तुमने संन्यास लिया है, जब से भिक्षु बने हो, उस दिन से लेके आज तक तुमने किसी प्राणी की हत्या नहीं की है, किसी को चोट नहीं पहुँचे। और इस सत्य कर्म के आधार पे, इस सत्य क्रिया के आधार पे इस प्रकार की सत्य क्रिया करो कि उसका शिशु अच्छे से जन्म ले, स्वस्थ हो जाए। तो तथागत की बात सुनता है, जाता है उस जगह पे और इसी प्रकार से सत्य क्रिया करता है। देखता है कि उस शिशु ने बहुत अच्छे से, स्वस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। तो बस मैं यही हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने जीवन काल में जो कोई भी पुण्य अर्जित किया है, उसके आधार पे आप लोग भी सत्य क्रियाएँ कर सकते हैं। तो सत्य क्रिया करने के लिए ये करना होगा कि कोई ऐसा पुण्य हो जिसको आप लगातार नियमित तौर पे करते रह रहे हों, तो वो एक कर्म जो है पॉजिटिव ऊर्जा जमा करती है, हमारे में पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करती है, और वो पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप में सत्य क्रिया की सफल होने में मदद करती है। तो इसीलिए जो शील का हम पालन करते हैं, 5 शीलों का पालन करते हैं,
शारीरिक रूप से सत्य पथ पर चल रहे हैं, वाणी के तौर पे भी हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, सत्य पथ पर चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ऊर्जा पैदा करता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक ऊर्जा, और ये हमारी रक्षा भी करता है। समय आने पर हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हम अभी आगे का जो इसका अभ्यास है, इसका अभ्यास कैसे होगा, तो ध्यान साधना के द्वारा भी किया जाता है, जिसके लिए हम अभी ध्यान साधना की अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ
मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की
नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस मुख्य विषय पर जानकारी देने के लिए। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन आप कोई सुझाव या शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को भेजकर भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो